जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। और मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका अग्निवीर स्पेशल बैच में, जिसमें हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की। तो दोस्तों, अग्निवीर स्पेशल बैच, आप सोचेंगे कि इसमें कोस्ट गार्ड कैसे आ गई। तो दोस्तों, अग्निवीर में जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों की तो तैयारी हम करवा रहे हैं। बाकी जो सिलेबस कोस्ट गार्ड का है वो इन तीनों का ही है। तो हमने जो है चारों इन डिफेंस को एक ही में जोड़ लिया है, और इन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने पेपरों में, उन सभी को लेकर आ रहा है। और आगे जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी एयरफोर्स की एग्जाम होने वाली है, फिर अभी कोस्ट गार्ड की एग्जाम होने वाली है, तो इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके भी जो है हम क्वेश्चन ला रहे हैं जो आगे इनमें पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह हमारी जीके की 7वीं क्लास है, और इसमें हम आज से चालू करेंगे भारत की सामान्य जानकारी, भारत का भूगोल, कि भारत के जो है भारत के बारे में पूरी जानकारी हम इसमें जानेंगे। और जो इनमें क्वेश्चन जो पुराने पूछे गए हैं एग्जामों में, उन्हें लेकर आए हो, और नए क्वेश्चन भी लाए हैं इनसे रिलेटेड, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा भारत का भूगोल का पार्ट 1 है। इसके बाद और भी हम लाएंगे नए क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी पाँचवा, ऑप्शन नंबर सी सातवां और ऑप्शन नंबर डी छठा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 7वां स्थान है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वां हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों हम क्या बताएंगे? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है पांचवा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा और ऑप्शन नंबर डी है छठा। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अभी तो क्या है, जनसंख्या की दृष्टि में भारत का विश्व में प्रथम स्थान हो गया है, लेकिन हमें प्रथम एग्जाम में नहीं लगाना है। एग्जामिनर जो है प्रथम को गलत कर देगा, पूरा रोंग कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर को अभी क्या है जो पता है वो है भारत के जो है जनसंख्या, वो भारत दो है दूसरे स्थान पे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से। तो आपको एग्जाम में दूसरा ही लगाना है, प्रथम आपको नहीं लगाना है। एग्जामिनर प्रथम को एकदम गलत कर देगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि एग्जाम में हमें क्या लगाना है? दूसरा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको दूसरा ही लगाना है। ऑप्शन में प्रथम भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रथम नहीं लगाना है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है। ऑप्शन नंबर ए चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, नेपाल, भूटान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ऑप्शन नंबर सी चीन, अफगानिस्तान और भूटान। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी चीन, नेपाल और भूटान। भारत के उत्तर में कौन से देश है दोस्तों? तो भारत के उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। याद रखिएगा दोस्तों, चीन, नेपाल और भूटान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल और ऑप्शन नंबर डी चीन। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के पूर्व में जो है हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे हम अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पश्चिम में जो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। कौन सा देश है दोस्तों?
तो पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन है अरब सागर, तीसरा ऑप्शन बंगाल की खाड़ी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के जो दक्षिण पश्चिम में है वह हमारा क्या है, हिंद महासागर। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान से हिंद, ठीक है, और द से दक्षिण, और द इसमें भी आता है, हिंद में भी द आएगा और उसमें भी दक्षिण में भी द आएगा। तो याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। ये दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इससे पहले हमें क्या पूछा गया था कि कौन सा सागर है, और यहाँ क्या पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। पहला ऑप्शन है क्या, हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बंगाल की खाड़ी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी जैसा बता दो कि द से दक्षिण, और हिंद में भी द आ रहा है, हिंद में भी द आ रहा है, और द से दक्षिण। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर हो गया दोस्तों, हिंद महासागर, क्योंकि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हो। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ वो भारत को किस देश से अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है म्यांमार। क्या है दोस्तों कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है बंगाल की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी भूटान, और ऑप्शन नंबर सी नेपाल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, श्रीलंका। तो दोस्तों तो इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, श्रीलंका। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर, डी मतलब श्रीलंका। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ऑप्शन नंबर 8 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सेकेंड ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और थर्ड ऑप्शन है 9 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा दोस्तों, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों, तो भारत के मध्य से ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा जो है हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। ऑप्शन नंबर 22-32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 45-14 किलोमीटर,
ऑप्शन नंबर सी 2543 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 3214 किलोमीटर। तो दोस्तों जो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है दोस्तों? तो उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर है 32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 4214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2543 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी 2933 किलोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर डी 2933 किलोमीटर है जो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित। याद रखिएगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, सी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लक्षद्वीप है जो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में स्थित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। अरब सागर में क्या है दोस्तों? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर है रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर बी इंडिया पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत का दक्षिण छोर है वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है इंदिरा पॉइंट, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो दक्षिणी छोर है वो क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। कन्फ्यूज मत होइएगा इंडिया पॉइंट या इंदिरा पॉइंट में, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर बी इंडिया पॉइंट और ऑप्शन नंबर सी पिगमिलियन पॉइंट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट को जो है पिगमिलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं दूसरे नाम से? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, या भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है यह पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है 6.49%, ऑप्शन नंबर बी है 4.42%, ऑप्शन नंबर सी है 2.42%, ऑप्शन नंबर डी है 7.42%। तो जो है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है जो वो विश्व का क्षेत्रफल का 2.42 मतलब 2.42% है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर है 17%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 29%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विश्व की जनसंख्या है उसका जो है 17%
जो है 17% भारत में जनसंख्या जो है भारत में निवास करते हैं। तो जो है इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 17%, 17% जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, इसका आप जो है जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या है दोस्तों कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। इस वीडियो में हमने ये भी बताया है, इस क्वेश्चन का जवाब भी। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आप बताइएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हम अगले वीडियो में फिर से बता देंगे। तो क्या है, ऑप्शन नंबर है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 4287,263 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 5287,263 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 6287,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका जवाब इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। भारत का भूगोल पार्ट 2 लेकर और जीके की क्लास हम 8वीं लेकर इसके आगे क्लास लेके आएंगे। और जो हमारे इस पर साइंस की भी क्लास चल रही है, आप उन्हें भी देखिए, और मैथ की भी जो है जल्द से जल्द चालू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।